नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अक्टूबर 2023 भारतीय समय के अनुसार रात्रि 8:30 पर पूरे 199 वर्ष के बाद एक अत्यंत दुर्लभ विलक्षण संयोग बन रहा है आपके जीवन में। वर्ष 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 14 अक्टूबर को। लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण बिल्कुल अलग और विलक्षण है। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उन्हीं राशियों में लगते हैं जिन राशि में राहु या केतु का गोचर होता है। लेकिन इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसमें सूर्य का गोचर तो कन्या राशि में है, लेकिन केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रहण लग रहा है कन्या राशि में। ये सूर्य ग्रहण 6 राशियों की किस्मत चमकाने वाला है। कुबेर के धन के भंडार पर बैठाने वाला होगा ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन पहली बार देखने को मिल रहा है। अगर आपने इस दिन भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का उपाय कर लिया, सूर्यदेव आपसे प्रसन्न हो गए, तो आपके रोग शोक कष्ट तो दूर करेंगे ही, सूर्य ग्रहण के पश्चात आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पिता के कारक हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं, बलवान होते हैं, तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण वो समय होता है जब पूरे ब्रह्मांड में कई तरह की घटनाएं घटित हो रही होती हैं। देखिए, सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो वो समय हमारे लिए भी बहुत भारी होता है, और इसलिए जब तब पूजा पाठ, सूर्य के मंत्रों का जाप करके सूर्य को बल दिया जाता है, और जब सूर्य पीड़ित अवस्था से बाहर आते हैं तो और भी अधिक बलशाली होकर हमें लाभ देते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का नीच भंग हो रहा है। जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि में जाएंगे, तुला राशि में सूर्य के नीच के होते हैं, लेकिन वहाँ पर सूर्य का नीच भंग होगा और सूर्य उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहता है। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर अगले 1 माह तक सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। सूर्यदेव का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है, और 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा 11वें भाव में, और इसके बाद 18 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आ जाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 18 अक्टूबर को सूर्य जैसे ही तुला राशि में आएंगे, ये डेट आप नोट कर लीजिए, विशेष महत्व की डेट होगी। 18 अक्टूबर से अगले 1 माह तक सूर्य का गोचर कुंडली के 12वें भाव में रहेगा। सूर्य यहाँ पर तुला राशि में नीच के होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर सूर्य का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। आप कैसे होगा देखिए, ये समझिए। जिस राशि में सूर्य नीच के हो रहे हैं, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में गोचर कर रहा हो तो नीच भंग हो जाता है।
सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में है, सिंह सूर्य की राशि में। तो नीच भंग हो गया। नीच भंग होते ही नीच भंग राजयोग बन गया। एक तो शुक्र के द्वारा नीच भंग हो रहा है। नीच भंग राजयोग का दूसरा नियम है, जिस राशि में सूर्य नीच के हो रहे हैं उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है, वो ग्रह अगर केंद्र में हो तो शनि भी केंद्र में है। बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। 18 अक्टूबर के बाद शनि के द्वारा भी और शुक्र के द्वारा भी सूर्य का नीच भंग होगा। डबल नीच भंग राजयोग बनेगा कुंडली के 12वें भाव में। हालांकि 18 अक्टूबर के बाद शुरू के एक सप्ताह तक, बल्कि आप मान लीजिए कि 28 अक्टूबर तक, क्योंकि उसके बाद चंद्र ग्रहण लग जाएगा, तो थोड़ा सा आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा और जैसे ही 30 अक्टूबर को बहुत बड़ी घटना घटित होगी। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। केतु राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में आ जाएंगे। 12वें भाव में उच्च के सूर्य होंगे। नीचभंग राजयोग बनने पर कोई भी ग्रह उच्च के समान फल देता है। उच्च के होंगे सूर्य, मंगल होंगे और 19 अक्टूबर से बुध भी आपके 12वें भाव में, कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य, मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। अब देखिए 12वां भाव क्या होता है। 12वां भाव होता है विदेश का। तो इस समय छात्रों को विदेश जाकर के अध्ययन करने का मौका मिलेगा। और चूंकि सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी करने का योग भी बनेगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के दशम के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं। 12वें में उच्च के समान हो रहे हैं। दशम का संबंध 12वें से बन रहा है। कार्य क्षेत्र का, कैरियर का संबंध विदेश से बन रहा है और विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। आपके लग्न के स्वामी मंगल सूर्य के साथ हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति और बुध युवराज। जब तीनों ही ग्रह एक साथ एक भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो 12वें भाव के शुभ बल कैसे नहीं प्राप्त होंगे। हाँ, ये जरूर है, खर्चे जरूर बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खर्चे बढ़ेंगे तो धन आएगा भी। तो बुध यहाँ पर 12वें भाव में है, लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव से आपको लाभ देंगे, धन प्रदान करेंगे। खर्च बढ़ने दीजिए, जितना खर्च होगा उतना ही आपको धन की प्राप्ति होगी। और ये खर्च जो हैं ये अच्छे कार्यों पर होंगे। क्यों? क्योंकि छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है। गुरु धर्म सत्कर्म के कारक हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो आपका जो पैसा है वो धर्म कर्म पर खर्च होगा, पूजा पाठ में खर्च होगा, बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च होगा, बच्चों के विवाह पर धन खर्च होगा। क्योंकि शुक्र की वजह से नीच भंग हो रहा है। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, देवगुरु पंचम के स्वामी हैं। पंचम संतान और शिक्षा का होता है, सप्तम विवाह का होता है। तो बच्चों के शिक्षा पर, बच्चों के विवाह पर धन खर्च होगा। शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और शश राजयोग बना रहे हैं।
दुर्लभ 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 से दुर्लभतम राजयोग है शश राजयोग। पूरे 30 साल के बाद शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में आए हैं और अब 30 साल के बाद ही आएंगे, 2025 तक रहेंगे। आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन से माला माल करके जाएंगे शनिदेव। और शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति, धन की प्राप्ति, और राजनीति में अगर हैं, पॉलिटिक्स में के क्षेत्र में हैं, क्योंकि 10वां भाव राज्य को शो करता है, चौथा भाव राज सिंहासन को शो करता है। तो अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर शनिदेव पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी आपको उच्च पद की प्राप्ति करा देंगे, मान सम्मान की प्राप्ति करा देंगे। और शनि की दृष्टि चूंकि आपके लग्न पर पड़ रही है तो ये सभी चीज़ें आपको ही प्राप्त होंगी। सूर्य क्या हैं? राजा हैं, शासन, सत्ता, पावर, ईगो के कारक हैं और पिता के कारक हैं। 12वें भाव में बैठे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र को विदेश तक लेकर के जाएंगे और हो सकता है कि आपकी संतान आपसे दूर हो जाए। किस वजह से? कोई मनभेद नहीं होगा। उच्च शिक्षा के लिए आपसे दूर जा सकती है, नौकरी के सिलसिले में आपके से दूर जा सकती है, धन कमाने के लिए विदेश जा सकती है। तो आपसे आपकी संतान की दूरी बढ़ जाती है और सूर्य ये कार्य करते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है और सूर्य इसके स्वामी हैं। शनि की भी दृष्टि, 3 बड़े बड़े ग्रह आपके कुंडली के दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो कैरियर ग्रोथ कैसे नहीं होगी? पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ तो मिलकर के ही रहेगा। और छठा भाव नौकरी का होता है, मंगल इसके स्वामी हैं, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी जब छठे भाव के स्वामी बनते हैं तो छठा भाव नौकरी का होता है, नौकरी का प्रबल योग बनता है। हर तरह की कंपटीशन में सफलता प्राप्त होती है। जन्म स्थान से दूर जाकर के आपकी भाग्योन्नति होगी। विदेश में सेटल होने का मौका मिलेगा। विदेशी सेवा में, किसी विदेशी दूतावास में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। सूर्य पिता के कारक होते हैं। आपकी संतान उच्च शिक्षा, नौकरी, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में दूर जाएगी इस गोचर काल में, ये आप नोट करके रखिएगा। यहाँ पर आपके राशि के स्वामी मंगल भी हैं, जो कि सूर्य के साथ हैं और मंगल सूर्य को बल दे रहे हैं। आइए मंगल के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपके कुंडली में आपके लग्न के स्वामी मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण गोचर उसके लग्न के स्वामी का ही होता है। मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। अब सूर्य क्या होते हैं? सूर्य आपकी इम्यूनिटी के कारक होते हैं, आपके स्वास्थ्य के कारक होते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपका बल है, आपका पुरुषार्थ है, आपका पराक्रम है। जब दोनों एक साथ गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर कोई थीं वो समाप्त होंगी। मंगल जो होते हैं ये मेडिकल के, सर्जरी के कारक होते हैं। सूर्य क्या है? सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं। जब सूर्य और मंगल एक साथ विदेश के भाव में बैठेंगे तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपको विदेश जाकर के कार्य करने का अवसर मिलेगा। मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स को शो करते हैं। सूर्य के प्रभाव से आप विदेश में जाकर के अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, देश के लिए मेडल लेकर के आएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। ये सब तब होगा जब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल बलवान हों। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके जीवन में सूर्य या मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है।
विदेश जाने की आपकी इच्छा हर हाल में पूरी होगी। सूर्य की मंगल की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो छठे भाव के जितने भी अशुभ चीज़ें हैं उसको समाप्त कर देंगे। मंगल को तो शत्रुहंता कहा गया है, शत्रुओं का विनाश करेंगे। कर्ज कोई है वो समाप्त होगा। और मंगल और सूर्य का जब प्रभाव छठे भाव पर होगा तो आपके बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विवेक इस कदर जागृत होगा, शारीरिक बल, पराक्रम, पुरुषार्थ इस तरह कदर जागृत होगा कि किसी भी तरह की कोई भी कंपटीशन हो उसको आप बड़ी आसानी से बीट करेंगे। चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, या आप नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे हों। मंगल की चौथी दृष्टि पर तीसरे भाव पर पड़ेगी, 12वें भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव ये होता है सोशल मीडिया का, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का। तीसरा भाव जो होता है ये इंटरनेट का होता है, संचार माध्यमों का होता है। तो आप संचार माध्यमों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा विदेश से जुड़ करके लाभ अर्जित करेंगे। और मंगल की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यापार व्यवसाय को भी मंगल बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मंगल और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं, दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं और मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। तो आपके व्यक्तित्व में एक राजसी लुक तो होगा, राजाओं की तरह आप व्यवहार करेंगे, लेकिन क्रोध, ईगो, अहंकार ये भी होगा। इससे आपको बच के रहना होगा। और ये चीज़ें अगले एक माह तक, ये प्रभाव, ये फल आपको अगले एक माह तक प्राप्त होगा। जब तक सूर्य कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे तब तक सूर्य उच्च के समान फल प्रदान करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य का नीच भंग राजयोग बन रहा है। सभी 12 राशियों की कुंडली में नहीं बन रहा है। कुछ ही भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है, और आपकी कुंडली में तो डबल नीच भंग राजयोग बन रहा है, शुक्र के द्वारा भी और शनि के द्वारा भी। इस अवसर का लाभ उठाइए। और जैसा मैंने शुरू में बताया, सूर्य ग्रहण के दिन सावधानियां और उपाय, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियां। चलिए अब बात कर लेते हैं सूतक काल, उपाय और सावधानियों के बारे में। विश्व में जहाँ जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर प्रातः 8:30 बजे से सूतक काल मान्य होगा। जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था है उसके अनुसार सूतक काल में ना तो भोजन बनाया जाता है, ना ही भोजन ग्रहण किया जाता है, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन आज के समय में ये व्यावहारिक नहीं है। ख़ास करके जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए तो जल ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना ज़रूरी होगा। ऐसे में बेहतर ये है कि सूतक काल से पूर्व भोज्य पदार्थों में जल में तुलसी के पत्ते डाल करके रखें। बाहर निकलना हो तो तुलसी के पत्ते जेब में रख करके निकलेंगे। जहाँ तक सूर्य ग्रहण की बात है, सूर्य ग्रहण तो रात्रि 8 साढ़े 8 बजे के बाद शुरू होगा। तो बेहतर ये है कि 8:30 से पहले ही भोजन बना लें, ग्रहण कर लें। और अगर बाद में भोजन ग्रहण करना है तो तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें और उसके बाद ग्रहण करें। हाँ, ये ज़रूर करें कि सूतक काल और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श न करें, बाल नाखून न काटें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहें। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंदिर के कपाट बंद कर दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें, घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी है तो तुलसी के पत्ते साथ रख कर के निकलें। कैंची, सुई, पिन, धारदार वस्तुओं का प्रयोग ग्रहण के दौरान न करें। प्रयास करें कि 8:30 बजे से पहले भोजन कर लें और ग्रहण के दौरान भगवान शिव का ध्यान करें, सूर्यदेव की उपासना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सब उपाय आप करेंगे तो ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव आप पर
नहीं पड़ेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।